हेलो बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित, जिसका अध्याय हम लोग 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 7.3 को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक टेबल का नगद मूल्य 1000 रुपया है, जिसे रमेश 400 रुपये तत्काल नगद भुगतान 310 रुपये की दो समान मासिक किस्त पर खरीदता है। किस योजनाओं में दिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि कीमत कितना था, 1000 रुपये था। ठीक है, वो 400 रुपये दिया, उसमें कितना बचा, 600 रुपये बच गया। ठीक है, इस 600 रुपया को दो किस्त में वो चुकाता है। एक किस्त का 310, दूसरे किस्त 310। ये दो किस्त कौन कौन सा है, 310 रुपया वो दो किस्त में चुकाता है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 620 रुपये प्राप्त होगा। देना कितना था, 600 रुपये, लेकिन प्राप्त दिया कितना रहा है, 620 रुपये। मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 रुपये का डिफरेंस है। मतलब ब्याज कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, 20 रुपये ब्याज पड़ रहा है। समझ रहे हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी टेबल है, समझो कोई किसी, उसका कीमत है 1000 रुपये कीमत है, 400 रुपया उसको देता है वो। अब बचा कितना, 600 रुपया बच गया है। इस 600 रुपया को दो किस्त में वो समान किस्त में चुकाता है, मतलब 2 माह में चुकाता है, समझ लो। पहले माह में देता है 310 रुपया, दूसरे माह में देता है 310 रुपया। टोटल कितना दिया, 620 रुपये दिया वो। देना कितना था, 600 रुपये, लेकिन दे कितना रहा है, 620 रुपये दे रहा है। तो कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है ना। कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है, 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। यही क्या है, ब्याज है। ठीक है, देखो इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। टेबल का कीमत कितना दिया है, टेबल का मूल्य है 1000। भुगतान कितना करता है, दिया कितना है, दिया 400 रुपये दिया वो। ठीक है, बचा कितना, 600 रुपया आपका बच गया देने के लिए। दो किस्त कितना है, किस्त 310 रुपये, 310 रुपये का किस्त है। ठीक है, दो समान किस्त, दो समान किस्त कितना है, 310 रुपये का दो समान किस्त है। अब दो समान किस्त है तो टोटल कितना देना पड़ रहा है उसको, ये 620 रुपये देना पड़ रहा है। तो ब्याज कितना पड़ा, ब्याज हम लोग क्या करेंगे, इस 620 में इस 600 को माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ पैसा है उसको। तो 20 रुपये क्या है उसका ब्याज, ब्याज कितना पड़ा, 20 रुपये। ठीक है, इसमें देखो एक किस्त है, ये दो, ये बी, ये फर्स्ट किस्त है मान लो, ये सेकंड किस्त है। इस किस्त का मूलधन क्या होगा, इसका मूलधन जो बचा हुआ पैसा 600 है, इसका मूलधन होगा। ठीक है, क्योंकि बचा हुआ जो पैसा 600 रुपये इसका मूलधन है। लेकिन इसमें क्या है, इस सेकंड किस्त का मूलधन कितना होगा, मूलधन 600 रुपये, इस माइनस करेंगे क्योंकि 310 रुपये तो दे रहा है ना। जब फर्स्ट किस्त में क्या 310 रुपया दे दिया। ठीक है, तो कितना बचा, इसमें 310 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 फिर 9, 290 रुपये। कितना बचा, 290 रुपये। मतलब सेकेंड किस्त तक के लिए मूलधन कितना हुआ, 290 रुपये। तो टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, टोटल मूलधन ये 600 और 290 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 890 रुपया टोटल मूलधन हो जाएगा। टोटल मूलधन इसलिए निकाल रहे हैं ताकि अपने को ब्याज तो पता चल गया ना। ब्याज कितना है, 20 रुपये ब्याज है, टोटल ब्याज है ये। ठीक है, 20 रुपये ब्याज है। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है,
मूलधन दर बटे आपका समय बटे आपका ये होता है 100। यहाँ पे देखो ब्याज कितना है 20 रुपये टोटल ब्याज। मूलधन क्या है देखो टोटल मूलधन 890 रुपये। दर अपने को ज्ञात करना है। समय यहाँ पे देखो समय क्या है 1/12 और ये नीचे 100। 1/12 क्यों लिए हैं क्योंकि देखो ये ईयर रहता है, समय क्या रहता है, समय आपका साल का रहता है 1 साल का। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट किस्त के लिए फर्स्ट मान लो फर्स्ट मंथ है तो इसमें डिवाइड करेंगे 12 का तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या है हम लोग इसको चेंज करने के लिए या चेंज नहीं किए यहाँ पे 1/12 लिख दिए हैं इसीलिए। ठीक है ये फर्स्ट किस्त है तो समान किस्त है इसीलिए पहला सिंगल किस्त है इसीलिए समय क्या है 1 लिए हैं तो 1 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 लिखे हैं 1/12 लिख दिए हैं इसको। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका है 20 इधर आप तिर्यक गुणा होगा तो इधर आ जाएगा 100 और आपका 12 इधर आ जाएगा। इधर होगा 890 ये दर और दर इक्वल क्या हो जाएगा ये 12 × 100 ये 20 890 इधर नीचे आ जाएगा तिर्यक गुणा करके नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 चला जाएगा। अब इसको काटेंगे ये आपका हो जाएगा 12 दूने 24 00 2400 भागित 89 ये दर बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 26.9 ये प्रतिशत ये दर है। ये आपका आंसर है। यहाँ देखो टेबल का कीमत तो 1000 रुपये है दिया 400 बचा कितना 600 रुपये बचा। 400 1000 में 400 रुपये माइनस कर दें तो कितना बचा 600 रुपये बचा। दो समान किस्त है फर्स्ट किस्त कितना है 310 रुपये किस्त है। ठीक है तो दो किस्त कितना हो जाएगा 620 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना पड़ा 600 रुपया देना था लेकिन 620 रुपया दे रहा है उसको माइनस कर देंगे तो 20 रुपये ब्याज पड़ा उसको। और देखो ब्याज करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्याज कितना है 20 है तो मूलधन दर बट्टे समय। तो मूलधन निकालने के लिए क्या किए हम लोग फर्स्ट में क्या था 600 रुपया स्टार्टिंग था जो बचा हुआ था वो उसका मूलधन था। ठीक है और सेकंड में क्या है अब उसके बाद फर्स्ट किस्त के बाद वो 310 रुपये वो किस्त दिया तो कितना बच गया सेकंड के लिए मूलधन कितना है सेकंड किस्त के लिए मूलधन कितना बचा 310 रुपये माइनस कर दिया तो 290 रुपये सेकंड किस्त के लिए मूलधन बचा। तो फर्स्ट किस्त का मूलधन और सेकंड किस्त का मूलधन दोनों को जोड़ दिए क्यों क्योंकि टोटल ब्याज है। और दर अपने ज्ञात करना है इंटू समय। समय में 1/12 इसीलिए लिए हैं क्योंकि फर्स्ट किस्त है। फर्स्ट किस्त के लिए हम लोग क्या किए 1/12 लिए हैं मतलब 1 के साथ समय है फर्स्ट है 1 के साथ 12 का हम लोग भाग कर दिए इसीलिए ईयर में चेंज हो गया ये। ठीक है अब इसको सॉल्व किए हैं सॉल्व करने के बाद आपका आया 26.9%। इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्नावली 7.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है इसको सॉल्व करते हैं वो तो उदाहरण था इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है मैं उसको समझाने के लिए आपको बताया था कि किस प्रकार सॉल्व करते हैं। एक कुर्सी को 450 रुपये नगद अथवा 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपये के दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो कुर्सी का क्या रेट दिया है कुर्सी का कीमत कितना दिया है 450 रुपया है। देता कितना है जमा कितना किया वो 210 रुपये जमा किया। बचा कितना आपका 0 ये 4
210 रुपया बच गया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 125 रुपये की दो समान किस्त, दो समान किस्त कितना है, 125 रुपये है। दो समान किस्त कितना हो जाएगा, 125 रुपये जोड़ देंगे दोनों, दो समान किस्त, तो क्या होगा 250। देखो वो कितना दे रहा है, 250 रुपया दे रहा है, लेकिन देना कितना था, 240 रुपये बचा था, लेकिन 250 रुपये दे रहा है, तो ब्याज एक्स्ट्रा दे रहा है ना, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ब्याज कितना हुआ, 250 माइनस 240, तो 10, ब्याज कितना है आपका, 10 रुपये ब्याज पड़ रहा है। अब देखो 10 रुपये यहाँ पे ब्याज पड़ रहा है, ये क्या है, टोटल ब्याज है, जो फाइनल ब्याज है ना, ये टोटल ब्याज है। तो हम लोग टोटल ब्याज इसको सूत्र में रख देंगे। देखो मूलधन क्या है, अब यहाँ पे अपने को देखो ब्याज इक्वल क्या होता है, मूलधन दर समय 100। यहाँ पे देखो मूलधन हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जो बचे हुए 240 रुपये है इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, यही जानना है कि अपने को निकालना क्या है। यहाँ पे मूलधन ये 240 रुपये नहीं लिखेंगे जो बचा है, क्योंकि दो किस्त है। मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जैसे दो किस्त है, एक किस्त और दो किस्त देना है। इस फर्स्ट के लिए तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका, 240 रुपये हो जाएगा, लेकिन 240 रुपये हो गया, लेकिन क्या है वो तो 125 रुपया सेकेंड, जब सेकेंड किस्त देगा तो ये तो क्या है 125 रुपया तो जमा कर दिया ना, 125 रुपया वो फर्स्ट किस्त जमा किया है, तो इसमें माइनस कर देंगे, 240 में 125 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5, ये 2 और ये 1, 240 में 125 माइनस तो कितना बचा, कितना बचेगा, ये 5 यहाँ से लाएगा ना, ये 1 ये 3 हो जाएगा, 1 बचे 115 बचेगा, ये कितना बचेगा 115। तो सेकंड किस्त के लिए मूलधन कितना होगा, 115 होगा। तो टोटल मूलधन कितना हो गया, ये 240, ये क्या है 240 और 115 को प्लस कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो सूत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ पहला किस्त का मूलधन कितना होगा, पहला किस्त तक मूलधन आपका हो जाएगा 240, 240। दूसरा किस्त का मूलधन क्या हो जाएगा, 240 माइनस 125 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जमा कर दिया ना फर्स्ट किस्त 125 जो जमा किया उसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा आपका 115 हो जाएगा, ये 115। तो टोटल मूलधन क्या होगा दूसरा किस्त के लिए, मतलब टोटल मूलधन कितना हो गया, टोटल मूलधन 240 प्लस 115 तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 255। अब इसको इस सूत्र में रख देंगे टोटल ब्याज में, टोटल ब्याज का जो सूत्र है इसमें क्या टोटल मूलधन, टोटल मूलधन दर और समय बटे 100। ब्याज क्या है मिल रहा है उसको 10 रुपये मिल रहा है ब्याज, टोटल ब्याज कितने मिल रहा है 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। मूलधन कितना है टोटल, ये 355 होगा ना आपका, 240 है 15 355
355, 355। दर क्या है याद करना है। समय सेम किस्त का 1/12 हो जाएगा, ये ईयर में चेंज करेंगे तो आपका 100। अब इसको डायरेक्ट हम लोग इधर पक्ष वो करते या गुणा कर देते हैं, ठीक है। दर को बस इधर रखेंगे, बाकी को देखो ये 10 के साथ ये 100 का इधर 100 चला जाएगा, 12 चला जाएगा, ये 355 नीचे आ जाएगा ऐसे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। देखो 5 दूने 10, 5 7 35, 5 1 कम 5, ठीक है। 12 दूने 24, ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2400/71, 2400/71। जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 33.8% दर। ये आपका आंसर है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में भी सेम वैसी है। एक टीवी स्टैंड 3000 रुपये नगद पर बेचा जाता है अथवा 600 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 1250 रुपये प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है, टोटल ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें टोटल ब्याज कितना है पता चल जाएगा। देखो इसमें क्या है, रेट क्या है उसका, कीमत मान लो कीमत दिया है 3000 रुपये कीमत दिया है, 600 रुपये तुरंत उसको नगद देता है, दिया कितना 600 रुपये, कितना बचा देने के लिए, कितना बचा, इसमें माइनस कर देंगे 0 0, यह हो जाएगा 4, ये 2 24 रुपया बचा। उसको 2 समान किस्त में 24 रुपया देना है, ठीक है। तो 1200 रुपया देता तो 2 माह का 24 रुपया हो जाता, लेकिन 50 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। 2 समान किस्त कितना है 1250 रुपये है ये, तो कितना हो जा रहा है, अच्छा 1250 रुपये 1250 रुपये है, ठीक है। तो कितना हो जाए 12 दूनी 24, 2500 रुपये। देखो बचा कितना था 2400 रुपये, लेकिन दे रहा है 2500 रुपये 2 किस्त में, 50-50 एक्स्ट्रा पड़ रहा है एक किस्त में। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज 2500 माइनस 2400, तो 100 रुपये ब्याज। यहाँ तक समझ गए। ब्याज कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है अपने को, 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। किस्त योजना के लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो इस स्टार्टिंग में अपना बचा कितना था 2400 रुपये, ये प्रारंभिक का मूलधन है, ठीक है। अब चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ आप लोगों को। इसको लिखता हूँ मैं प्रथम किस्त का मूलधन कितना है 2400 रुपये है। दूसरा किस्त का मूलधन कितना होगा, इस 2400 रुपये में, और क्योंकि ये तो 25 रुपया 1250 रुपया फर्स्ट किस्त में दिया है ना, तो उसको माइनस कर देंगे, 1250 रुपये ऐसे माइनस कर देंगे, तो ये आपका 0, ये कितना हो जाएगा आपका 5 80 लेख, तो 3 1 4, और ये हो जाएगा 2100
₹50। सॉरी, ये हो जाएगा, एक होगा ना, ये 1150 होगा। ये होगा आपका ₹1150। ठीक है। दूसरा किस्त का मूलधन, तो टोटल मूलधन कितना हो जाएगा? टोटल मूलधन 2400 और 1150 प्लस कर देंगे तो 0.5, आपका ये 5, 3550 रुपये हो जाएगा। अब सूत्र में मान रख देंगे ब्याज का, जो सूत्र है टोटल ब्याज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टोटल मूलधन दर समय 100। यहाँ पे टोटल ब्याज कितना पड़ रहा है? ब्याज कितना है? 100 रुपये। टोटल मूलधन कितना है? 3550। दर ज्ञात करना है। समय फिर सेम 1/12 करेंगे, ईयर में चेंज कर देंगे, दो समान किस्त है तो ठीक है। इस किस्त के लिए अब यहाँ पे हो जाएगा 100। दर को इधर ही रखेंगे, बाकी पक्षांतर कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, पक्षांतर बोलता हूँ, तिर्यक गुणा कर देंगे इसको। तो इसके साथ 100 के साथ ये 100 मल्टीप्लाई करेगा और ये 12 मल्टीप्लाई करेगा, ये ऊपर वाले के साथ गुणा करता है, ये नीचे आ जाएगा आपका, ये 3550 नीचे आ जाएगा। अब इसको कटा देंगे, इसको घटाएंगे तो 33.8% ये आंसर होगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।